हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक एमबीबीएस के हमने मुंह से सुना है। हमारे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर प्रवीण, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। वो हमारे क्लिनिक पर आए थे मिलने के लिए। उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस की पढ़ाई आने वाले टाइम में हिंदी में होने जा रहा है। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपके बच्चे मेधावी हैं, टैलेंट है, हुनर है उनमें, तो इंग्लिश भाषा जो है उन्हें एमबीबीएस या बड़े कोई भी पद पर जाने से रोक नहीं सकते हैं। तमाम तरह के विद्यार्थी में टैलेंट होने के बावजूद विदेशी भाषा, जिसे गांधी जी ने कहा था गांधी इंग्लिश भूल गया, और मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी ने फोकस किया था। हिंदी को उन्होंने मातृभाषा कबूल करने में उन्होंने किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिससे हमारी मातृभाषा बन सकती है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। और 90% लोग गांव में रहते हैं और गांव में स्वास्थ्य का जो स्थिति है अच्छा नहीं है। यदि हमारे ग्रामीण चिकित्सक का बच्चे एमबीबीएस बनते हैं और हिंदी के भाषा की वजह से जिनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे, अब उनके लिए खुशखबरी है। यदि ग्रामीण चिकित्सक का बच्चे अगर वेल क्वालिफाइड होकर गांव में आकर प्रैक्टिस करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा खुश होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी गांव में विशेषज्ञ डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उतना उस ढंग का फी नहीं मिल पाता है। यदि गांव के ही बच्चे यदि आगे बढ़ें, और भाषा की वजह से जो विद्यार्थी छट जा रहे थे, और गांव के बच्चे में टैलेंट होने के बावजूद भी इंग्लिश भाषा की वजह से हम जानते हैं कि बहुत से विद्यार्थी हैं जो इस एमबीबीएस टाइप का जो कंपटीशन है उसको फेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए बेहद ही सुखद समाचार होने वाला है। हमें इसका कोई अभी प्रमाण नहीं मिला हुआ है, लेकिन हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। यदि आपको भी इस तरह का जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हिंदी भाषा में सारी पढ़ाई होने जा रही है, मातृभाषा में आपको पढ़ाई होगा। हिंदी भाषा जो है बहुत ही लोकप्रिय है, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है भारत का जो मातृभाषा बन सकता है। और उन्होंने एक बार कहा था कि दुनिया वाले से बोल दो कि गांधी इंग्लिश भूल गया, और वो इस तरह से अपना आंदोलन को चलाया करते थे और हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और गांव से भी बेहद ही प्रेम करते थे, गांव के मिट्टी से प्रेम करते थे, और गांव को मजबूत खुशहाल बनाने के लिए वो वकालत भी करते रहे थे। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि महात्मा गांधी का सपना, ग्रामीण चिकित्सकों का सपना और उनके बच्चों का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि सरकार अब हिंदी मीडियम में आपको ये बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाली है कि आपको एमबीबीएस का पढ़ाई, इंजीनियरिंग का पढ़ाई, यानी हर क्षेत्र में हर विषय का पढ़ाई आपको मातृभाषा में हो, ऐसा सरकार की योजना चल रही है। यदि आपको भी इस तरह का जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। और आपको ये सूचना, छोटा ही सूचना है, हल्का ही है, छोटा ही न्यूज़ समझिए, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। मातृभाषा की वजह से हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश भाषा में यदि बहुत सारे कोर्स को लाया जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी जो बहुत संपन्न घराने के हैं, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में विदेश से भी पढ़ के, कैम्ब्रिज से भी पढ़ के चले आते हैं। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों का बच्चे वो उतना बड़ा
शहर में जाकर वो इंग्लिश भाषा को सीखने में असमर्थ रहेंगे। मातृभाषा में पढ़ाई हो तो अच्छी बात है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी क्षेत्र में आपके बच्चे जाना चाहते हैं तो आज से उन्हें आप पूरा उनको हेल्प करें। जो भी पढ़ाई संबंधी आपको बुक मांगे देते चले, क्योंकि भाषा कभी अब उसमें दिक्कत नहीं पैदा कर पाएगा आपके बच्चे को और आगे बढ़ने से रोक भी नहीं पाएगा। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा में आपका जो बच्चे का पढ़ाई है अब हो सकेगा। इंग्लिश भाषा को समझने में काफ़ी कठिनाई होती थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा सरल है, आसान है और इंग्लिश भाषा कठिन है, हमें बोलने में दिक्कत होती है। फर्स्ट बार संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। एक जीके का क्वेश्चन बनता है, भारत का कौन प्रधानमंत्री यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। अब इनका सोच वही था, उन्होंने इंग्लिश में भाषण नहीं किया था और हिंदी में किया था। अब इसकी महत्ता महात्मा गांधी से भी आप समझ सकते हैं, उन्हें भी आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था हिंदी ही हमारी मातृभाषा बनने की योग्यता रखती है और हिंदी को ही मातृभाषा बनाए जानी चाहिए। तो आपको आज का जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर दुनिया अपने भाषा में पढ़ाई करा सकती है, चाइना जो है अपने भाषा में सारे पढ़ाई को वो अपना हर तरह के बच्चे को अपना जो भी स्किल देना है अपने भाषा में देता है। चाइनीज भाषा में ही वहाँ की पढ़ाई होती है और इस तरह से विदेशों में कई अपनी भाषा मातृभाषा में भी वहाँ के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो जब दुनिया कर सकती है तो भारत जैसा विशाल देश में जो महात्मा गांधी जैसे नेता जब कह चुके हैं हिंदी की महिमा के बारे में कि मातृभाषा ही हिंदी ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं, तो फिर आम लोगों को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये सूचना चारों तरफ आप लोग शेयर करें और अपना भी अनुभव इस पर लिखें। हिंदी में यदि एमबीबीएस की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आईपीएस आईएएस का कंपटीशन भाई अगर हिंदी में होने लगे तो आपका क्या विचार है, कैसा आप फील करते हैं, कैसा आपको न्यूज़ लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हिंदी हमारी मातृभाषा में अब सब चीज़ का पढ़ाई हिंदी में ही होगा। आपके लिए खुशखबरी है और खुशखबरी को आगे बढ़ाइए। और इंग्लिश भाषा की वजह से जो हमारे ग्रामीण मायूस रहते हैं और अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, कौन पढ़ाने जाएगा, और मातृभाषा में होने की वजह से आप आराम से पढ़ाई अपने बच्चों को करा सकते हैं बिना ट्यूशन के सहायता से भी। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि हिंदी में तो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं लेकिन इंग्लिश में वो नहीं पढ़ा पाते हैं। जो आगे की पढ़ाई है एमबीबीएस इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब इंग्लिश में हो जाता है, इसलिए हमारे गार्जियन चाह के भी बच्चों का सहयोग नहीं कर पाते हैं और कोचिंग ट्यूशन महंगे कोचिंग के फेरे में उन्हें रहना पड़ता है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए ये बात बहुत कठिन हो जाएगा। जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेजें अपने बच्चे को पढ़ाएं, तो ऐसा संभव नहीं रहता था। लेकिन अब हिंदी मीडियम में होने की वजह से ये साधारण से साधारण व्यक्ति का बच्चा जो मेधावी है, टैलेंट है, केवल भाषा की वजह से वो छट जाते थे। अब उम्मीद कर सकते हैं कि आज साधारण से साधारण लोगों के बच्चे भी अब भाषा की वजह से उनका सपना नहीं टूट पाएगा, वो भी एमबीबीएस आईएएस आईपीएस अब बन पाएंगे। ये खुशखबरी आपको कैसा लगा? अब मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हम तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।